इंसानी अज़ा शामिल अमवात की तादाद 50 से ज़ायद हो गई। 20 अफराद ताहाल लापता, मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। 11 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 15 साला मरियम, 33 साला शहरोज और 26 साला रिजवान की DNA से शनाख्त की गई। पहली और दूसरी मंजिल पर 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुल प्लाजा का बड़ा हिस्सा गिर चुका, बाकी इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा। मुतासरीन को अब भी अपने प्यारों के बचने की उम्मीद। जाम हक शहरोज इकबाल की नमाज जनाजा अदा। जी देखिए, अभी इतनी बड़ी हैवी ऑपरेशन ऑन गोइंग है रेस्क्यू एंड सर्च की, और खुदा न खास्ता इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो रिम्पा प्लाजा की बिल्कुल लकब पे है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जाने इन्वॉल्व हैं इसमें। तो फ़िलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। जब तक हम सारे जो वर्षा इंतज़ार में हैं उनसे मिल के हम वो उनके जो प्यारे यहाँ पे ट्रैप्ड है जो भी उनको वापस नहीं करते, तब तक हम ये काम जारी रखेंगे और बिल्डिंग को हम इस तरह जल्दी नहीं डेमोलिश करेंगे। मलबे तले से इंसानी अज़ा मिले हैं, तादाद का तयन नहीं किया जा सकता। DNA के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। DC साउथ जावेद नबी कोसो का कहना है कि दुकानदारों की निशानदही पर रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें निकाली हैं। सर्च ऑपरेशन में जल्दबाजी नहीं की जा रही। आखिरी लापता शख्स के मिलने तक इमारत नहीं गिरा सकते। इंसानी ज़िंदगियों का मसला है, जब सब मुकम्मल होगा तब पूरी इमारत को गिराएंगे। गुल प्लाजा से मुत्तसिल इमारत भी गैर महफूज करार। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकानों के मालिकान को नोटिस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है रंपा प्लाजा के सतून मुतासर हैं। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। जगह की रुकावट से मिली, लेकिन फायर टेंडर यहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए, और वो एक दूसरे को सबक ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे, और वो अपनी दुकानों पर पानी का जो है खराज करवा रहे थे। गुल प्लाजा में धुएं और तपिश के बाद इमदादी कामों में दुश्वारी। फायर ऑफिसर जफर खान के मुताबिक गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में कूलिंग का अमल अब भी जारी है। तपिश के बावजूद फायर फाइटिंग की टीम काम कर रही है। जितने फायर फाइटर्स अंदर जा सकते थे भेज दिए। मलबे को भी सर्च करेंगे। अचानक जब आग लगी तो एकदम सब भागना शुरू हुए, धुआं होने लग गया, तो हम भी उठ के जल्दी भागे। मैं अपने बच्चों के साथ मौजूद थे, मेरे हस्बैंड भी मौजूद थे शॉप के अंदर ही। फिर हम जल्दी भागे। अल्लाह ताला ने जान तो बचा ली, मगर सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगी हुई थी, सब ख़त्म हो गया। 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में थे, और गुल प्लाजा ही नहीं रहा और सब कुछ ख़त्म हो गया, आप समझ लीजिए। गुल प्लाजा की खातून दुकानदार का कारोबार आग की नजर। अनम का कहना है 15 साल से दुकान चला रही थी। शौहर 1998 से प्लाजे में काम कर रहे थे। आग लगने पर शौहर और बच्चों समेत बाहर निकल गई। सीजन की वजह से लाखों का माल इसी शाम दुकान में डाला था। रावलपिंडी की 163 कमर्शियल इमारतें, सिर्फ एक प्लाजे में मुकम्मल सेफ्टी आलात मौजूद। कमर्शियल इमारतों में सेफ्टी आलात और हंगामी रास्तों का फुकदान। 7 कमर्शियल इमारतों के पास आग बुझाने का खुदकार निज़ाम, धुएं के खराज का कोई इंतजाम नहीं। 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के खराज का निज़ाम ही नहीं है। फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका मालिकान को नोटिस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम फायर सिस्टम्स का ऑडिट कराने का ऐलान। कहा नए SOPs तैयार होंगे। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को मजबूत किया जाएगा। शॉर्ट सर्किट के खदशात पर सरकारी और निजी इमारतों की मुकम्मल जांच होगी। सरकारी दफातर, अस्पतालों, स्कूलों और निजी इदारों में हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएंगे। आग के खतरात को बर वक्त रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दो तरफ़ा अमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत होगी।